सबको जेएमसी की यीशु टीवी रिकॉर्ड्स चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि क्यों इजरायली एक बछड़े की या बैल की पूजा करने के लिए लिप्त हो गए थे, उस चीजों में खो गए थे जिन चीजों से परमेश्वर घृणा करता है। फिर उन्हीं चीजों में वो लोग फंस गए थे। हम देखते हैं निर्गमन 32 अध्याय, जहां पर देखने को मिलता है कि जब मूसा पहाड़ पर चढ़ा, परमेश्वर स्वर्ग से उतरा और उससे बातें करता रहा। उनको बातें करते करते बहुत ज्यादा देर हो गई। तब क्या हुआ, इजरायलियों को ये लगने लगा और सोचने लगे कि क्या अब तक मूसा जीवित भी होगा या नहीं। अब हमारी अगुवाई कौन करेगा, अब कौन हमें आगे लेकर जाएगा। इसी चक्कर में उन्होंने हारून को फोर्स किया, जो कि मूसा का बड़ा भाई था, कि हमारे लिए एक परमेश्वर के स्वरूप पर एक बछड़ा बना। तब लोगों के दबाव में आकर जो हारून था, उसने लोगों से उनके गहने मांग लिए और उनको ढालकर एक बछड़ा तैयार कर लिया। एक बछड़ा या एक बैल जिसकी मूर्त उन्होंने बना ली, जो एकदम सोने की थी, और उसके सामने वो नाचने लग गए और उसकी पूजा करने लग गए। मगर आपको तो ये बात पता है कि परमेश्वर मूर्ति पूजा से घृणा करता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपना सिर उसके सिवा किसी और के आगे झुकाएं। तो ऐसा इजरायलियों ने क्यों किया? क्यों उन्होंने उस बैल की मूर्त को बनाने के लिए हारून को फोर्स किया? क्यों उन्होंने परमेश्वर को छोड़कर उस बैल को अपना परमेश्वर मान लिया? यह इसीलिए हुआ क्योंकि जब इजरायली पैदा भी नहीं हुए थे, तब से वो गुलामी में थे। और मिस्र की सभ्यता इतनी ज्यादा फैल गई थी क्योंकि जो स्वर्ग से स्वर्गदूत गिराए गए थे, उनमें से बहुत से स्वर्गदूत इस जगह पर रहने लगे थे और मिस्र पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया था। और उनमें से बहुतों के सिर बैल के और बहुतों के सिर होरस के और बहुतों के सिर उकाब जैसे थे। तो इजरायली लोग बचपन से यही कुछ देखते आ रहे थे, और अचानक से जब मूसा के द्वारा उनकी अगुवाई की गई और उनको गुलामी से बाहर निकाला गया, और परमेश्वर का भी एक वचन वहां पर आया। हम पढ़ते हैं निर्गमन 12 अध्याय उसकी 12 आयत में, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में से होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या पशु क्या मनुष्य सबके पहलोठों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी दंड दूंगा। मैं तो यहोवा हूं। तो ये वचन परमेश्वर का उस जगह पर आया जिसमें ये साफ साफ बताया गया कि परमेश्वर ने उस जगह पर मिस्र देश में पहलोठों को मार डाला और उस जगह पर देवताओं को भी दंड दिया, जो लोगों को अपने ओर आकर्षित करते थे, जो लोगों को भरमाते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि इजरायली मिस्र देश से निकलने में कामयाब हो गए, और जब वो निकल रहे थे तब परमेश्वर ने मिस्रियों के मन को इजरायलियों के प्रति पिघला दिया। जब उन्होंने उनसे गहने मांगे तो मिस्रियों ने अपने गहने इजरायलियों को दे दिए और वो वहां से निकल गए। हम देखते हैं कि इजरायलियों ने तो कभी परमेश्वर को देखा ही नहीं था। वो सोचते थे कि कहीं हमारा परमेश्वर उस बछड़े जैसा तो नहीं, क्या कहीं हमारा परमेश्वर उस उकाब जैसा तो नहीं। इसी सोच विचार में उन्होंने यही सोचकर अपने गहने हारून को दे दिए ताकि वो हमारे लिए एक बछड़ा बनाए और जिसकी हम उपासना करें। और हारून ने वैसा ही किया। हारून ने उनके प्रेशर में आकर उस बछड़े को तैयार किया, और जब वो बछड़ा तैयार हो गया तब इजरायली लोग उसकी पूजा करने लगे और उसके सामने नाचने गाने लगे। इस तरह इजरायलियों पर मिस्री लोगों की संगति का असर बहुत ही जोरों से हुआ। आज भी हम देखते हैं कि इसी तरह लोग आज भी ऐसा ही करते हैं कि जो स्वर्गदूत स्वर्ग से गिराए गए थे, उन्होंने इस लोगों को बहुत ज्यादा भरमाया हुआ है कि लोग यही सोचते हैं कि कहीं उन औजारों में हमारा परमेश्वर तो नहीं, कहीं उस बछड़े में हमारा परमेश्वर तो नहीं। तो लोग यही चीजें सोचते हैं, और जिस परमेश्वर ने उनको बनाया है उस परमेश्वर को वो भूल बैठे हैं।
इसीलिए यहोवा परमेश्वर ने कहा, मैं सृष्टि को फिर कपाऊंगा और धरती को फिर से ताड़ ना दूंगा। अर्थात जिस जिस चीजों की लोगों ने पूजा की है, उन सब चीजों से लोगों को मैं ही ताड़ना दूंगा। इसीलिए मेरे भाइयों बहनों, आज ही अपना मन परमेश्वर की ओर लगाएं, तब परमेश्वर अपने अनुग्रह की दृष्टि आप सब पर करेगा, क्योंकि सच्चा परमेश्वर वही है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे और बरकत दे। सबको जय मसीह की।